नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूँ। मैं आपको विशेष जानकारी देने वाली हूँ शनिदेव से संबंधित। साल 2024 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनिदेव का साल था और साथ ही हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 2081 के मंत्री भी शनिदेव ही थे। और शनिदेव ने हमें इस वर्ष में ट्रेलर दिखाया है कि अगले 5 सालों में क्या क्या होने वाला है और इसकी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। इसकी शुरुआत साल 2025 से ही हो जाएगी, जिसका सबसे घातक दिन साबित होने वाला है 29 मार्च 2025। इसके बारे में मैं आपको पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से चेतावनी देती आ रही हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही किन राशि वाले लोगों पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगी। साल 2025 का जब आप टोटल करेंगे तो आएगा नंबर 9। 9 नंबर मंगल का नंबर होता है। वहीं अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 2081 के बारे में बात करें, यानी 2024 में जो कि हिंदू नववर्ष था, उसके राजा मंगल थे। और हमने 2024 में ये देखा कि कितनी जगहों पर वॉर्स हुई, कितनी ज्यादा लड़ाइयां हुई, कितना खून बहा है, क्योंकि खून के कारक होते हैं मंगल। तो जिस तरीके से शनिदेव ने 2024 में हमें एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया आने वाले 5 सालों का, उसी तरीके से मंगल ने भी हमें 2024 में एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया कि साल 2025 कैसा होने वाला है। अगला जो हिंदू नववर्ष होगा, यानी विक्रम संवत 2082, उसके राजा होंगे सूर्य, यानी साल के राजा सूर्य। और साल 2025 के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से स्वामी होंगे मंगल। सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं, वहीं मंगल हमारे अंदर के आक्रोश को दर्शाते हैं। दोनों ही ग्रह एक्शन, अग्नि, ज्वाला के कारक होते हैं, यानी अगले साल आग से संबंधित दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश होगा। साथ ही अभी जो युद्ध चल रहे हैं उसमें केवल गिने चुने देश शामिल हैं, जबकि अगले साल और भी कई देश इस युद्ध का हिस्सा बनेंगे। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत देश की भी अगले साल मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। इसके चलते भारत का भी किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो सकता है, या फिर भारत देश के अंदर ही युद्ध जैसी परिस्थितियां बन जाएंगी, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा झगड़ेंगे, लड़ेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो अभी से आपको एक टिप दे देती हूँ कि आप ऐसे शेयर्स में निवेश करिएगा जो डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और ऐसी कंपनियों में निवेश करिएगा जो वेपन्स बनाती हैं या फिर जो मटेरियल्स वेपन बनाने के काम आते हैं। ऐसी कंपनियों में निवेश करेंगे तो आपको अगले साल बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि ऐसी कंपनियों के शेयर्स आसमान छुएंगे। साथ ही मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर्स भी आपको अगले साल लाभ जरूर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि 29 मार्च 2025 को आखिर ऐसा क्या होने वाला है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि काल चक्र की आखिरी राशि होती है। शनिदेव हर एक राशि में लगभग 2.5 सालों तक रहते हैं, यानी वो ढाई सालों का चक्कर पूरा करते हुए, हर एक राशि से गुजरते हुए आखिरकार मीन राशि में प्रवेश करेंगे और काल चक्र की समाप्ति की शुरुआत करेंगे। और इतना ही नहीं, जिस दिन शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन सूर्य ग्रहण भी है, और साथ ही मीन राशि में 5 ग्रह एकत्रित हो जाएंगे। मीन राशि में राहु पहले से मौजूद होंगे, सूर्य देव वहां पर होंगे, चंद्रमा वहां पर होंगे, शुक्र वहां पर होंगे, और फिर उनसे जाकर मिलेंगे शनिदेव। अगर आप नेपट्यून को भी ग्रहों की श्रेणी में गिनते हैं तो नेपट्यून भी उस दिन मीन राशि में ही होगा। राहु के ठीक सामने बैठता है केतु, जिस पर उस दिन 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि होगी। शनि, सूर्य, चंद्र, राहु और शुक्र
एक साथ अपनी 7वीं दृष्टि से केतु को देखेंगे और गुरु अपनी 5वीं दृष्टि केतु पर बनाए हुए होंगे और साथ ही मंगल अपनी 4थी दृष्टि केतु पर बनाए हुए होंगे। यानी सभी के सभी ग्रह उस दिन केतु को देखेंगे तो केतु की हालत तो उस दिन बहुत ज्यादा खराब रहने वाली है। वहीं गुरु पर भी शनि की 3री दृष्टि होगी, तो गुरु जो हमारी थोड़ी बहुत सहायता कर सकते थे अब वो भी नहीं कर पाएंगे। शनिदेव गुरु की राशि मीन में रहेंगे 2.5 वर्षों तक, जहां पर वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि शनि और गुरु की आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है। दोनों ही शिक्षक हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव, दोनों के सिखाने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, वहीं शनिदेव हमें सीधा चुनौतियों के सामने खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करो। शनिदेव 2.5 वर्षों में सारे कार्य करेंगे एक काल चक्र को समाप्त करने के लिए। 30 वर्षों का एक काल चक्र समाप्त होगा, यानी एक तरीके से कहें तो एक युग की समाप्ति होगी और एक नए काल चक्र की शुरुआत होगी जब शनिदेव फरवरी 2028 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, यानी उनकी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी, वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इन सभी के साथ साथ साल 2025 में गुरु भी अतिचारी हो जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो बनाकर दूंगी। शनि देव के मीन राशि में प्रवेश करने से अगले 2.5 वर्षों में इन 5 राशि वालों को सबसे ज्यादा संभल कर रहना होगा। पहली राशि है कुंभ, जिनकी तीसरे और आखिरी चरण की 7.5 शुरू होगी। इस चरण में आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी 2.5 वर्षों की आपकी 7.5 की साइकिल होगी, जहां पर आपको शनिदेव इतना ज्यादा घसीटेंगे, आपके पेशेंस का टेस्ट होगा और आपने पिछले 5 वर्षों में जितनी मेहनत की है, आपको सभी के फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे इन 2.5 वर्षों में। तो अगर आपने जाने अनजाने में कोई गलतियां की हैं, तो उससे भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइएगा। दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले, आप ही की राशि में ये सारा का सारा एक्शन होने वाला है और साथ ही आपके 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। इस चरण में आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस चरण में केवल फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट ही सरवाइव कर सकते हैं। यानी अगर आप मन से तंदुरुस्त हैं, तन से तंदुरुस्त हैं, अगर आप आसानी से गिव अप नहीं करेंगे, कठोर परिश्रम के लिए तैयार होंगे, चाहे कितनी ही अड़चने क्यों ना आ जाएं, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, तो ही आप इस चरण को पार कर पाएंगे। यही वो चरण होता है जो आपको कोयले से हीरा बना सकता है और ये सफर आपको इसी चरण में तय करना होगा। तीसरी राशि है मेष राशि, जिनकी 7.5 की शुरुआत होगी। आपके 7.5 का पहला चरण होगा और इस चरण में आपको मानसिक कष्ट ज्यादा हो सकता है। यानी आप व्याकुल रहेंगे, बेचैन रहेंगे, चिंतित रहेंगे। इस समय में आप रियलिटी से ज्यादा अपनी सोच के कारण ही पीड़ित होते रहेंगे। आप भयभीत होते रहेंगे चीजों के बारे में सोच सोच के। चौथी राशि है सिंह राशि और 5वीं राशि है धनु राशि। सिंह राशि और धनु राशि वालों की शनि की ढैया शुरू होगी। सिंह राशि वालों को इन 2.5 वर्षों में करियर, कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं धनु राशि वालों को परिवार और सेहत से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इन 5 राशि वाले लोगों में से किसी की भी शनि की महादशा या फिर शनि की अंतरदशा चल रही है तो उन्हें डबल फटके पड़ेंगे। हाँ, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में थोड़े बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको उतना ज्यादा कष्ट नहीं देंगे। शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही मकर राशि वालों को शनि की 7.5 से छुटकारा मिलेगा। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया भी समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 राशि वाले राहत की, चैन की सांस ले पाएंगे।
कन्या राशि वालों को ये बता दूं कि आप ही की राशि में केतु बैठे हुए होंगे और उन्हीं पर 8 ग्रहों की दृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले भी इस समय में बहुत ज्यादा पीड़ित रहेंगे। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, मोक्ष कारक ग्रह होते हैं। तो कन्या राशि वालों को इस समय में ऐसा महसूस होगा कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। वो लोगों से, मन से और तन से दूर होते चले जाएंगे। उन्हें एक तरीके का अलगाव महसूस होगा। वो आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेंगे। कई कन्या राशि वाले लोग संन्यास भी ले सकते हैं। कन्या राशि वालों को आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपको उसका आर्थिक रूप से उतना भुगतान नहीं मिलेगा, आपको उतना फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलेगा। वृषभ राशि वाले, आपकी राशि में बैठे हुए गुरु शुरुआत में आपको संभाल लेंगे, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर बनी हुई होगी, तो आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा। शनिदेव आपके सामने चुनौतियां लाकर खड़ी कर देंगे ताकि वो आपको परख सकें। यानी जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो शनिदेव देखेंगे कि आप शॉर्टकट तो नहीं ले रहे। अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं, अगर आप चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके पैरों में बेड़ियां बांध देंगे। आपको लिमिट में रहना सिखाएंगे, आपको परिश्रम करना सिखाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपको फल चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से किसी को भी कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं होता है। इस समय में जो लोग दूसरों से जलते हैं, दूसरों की नकल करके आगे बढ़ रहे हैं, देखा देखी में किसी प्रोफेशन में घुस गए हैं, या फिर ऊपर ऊपर से ज्ञान लेकर दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं, बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव धम से पटक देंगे। आजकल इतने सारे जो पॉडकास्ट चल रहे हैं जहां पर लोग एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, हेल्थ, फिटनेस, फाइनेंस और अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ ज्ञान यूं ही बांटे जा रहे हैं फेमस होने के लिए, वैसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि किसमें असल का ज्ञान था और किसमें नकल का ज्ञान था। तो जो लोग गहरा अध्ययन कर रहे हैं, सही में वाकई में डीप रिसर्च करके ज्ञान ले रहे हैं और फिर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों का सम्मान किया जाएगा, केवल उन्हीं लोगों का कार्य चलता रहेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा। देखिए, फिलहाल उसकी आशंकाएं नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ, कई सारे युद्ध जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साल 2029 2029 ये साल थोड़ा सा भयंकर हो सकता है। उस साल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस समय में गुरु भी अतिचारी होंगे, अन्य ग्रहों की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब होगी। इसके चलते कोविड जैसी महामारी भी फैल सकती है। दुनिया में रिसेशन का माहौल बना हुआ होगा। यानी एक तरीके से कहूं तो साल 2029 बेहद चुनौतियों से भरा हुआ साल होने वाला है, जिसका ट्रेलर भी हमें 2025 में देखने को मिलेगा। और इन सब की शुरुआत साल 2025 से ही हो जाएगी। वैसे तो उसकी शुरुआत साल 2024 से हो ही चुकी है। तो आने वाले सालों का एक छोटा सा पिक्चर मैंने आपको अभी से दिखा दिया है, ताकि आप तैयार रहें। आप अपने पैसे बचाने पर ध्यान दीजिएगा, आप मेहनत करिएगा, कठोर परिश्रम करिएगा अपनी नौकरी में भी, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। तो इस समय में आपसे जो काम करने के लिए कहा जाए वो जरूर करिएगा। तो ये था सारा कुछ आने वाले सालों के बारे में। मैं आपके साथ इस विषय पर और भी गहराई में जरूर बात करूंगी, क्योंकि मुझे आपको और बहुत कुछ बताना है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको शनि के प्रकोप से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।